स्वरूपात्मक संप्रदाय। शायद कल हमने चर्चा भी आपसे किया था कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों में जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, बीरकांत, वानविज आदि प्रमुख हैं। इन समर्थकों का मत है कि समाजशास्त्र अभी एक नया विज्ञान है। समाजशास्त्र अभी एक नया विज्ञान है। हमने परिभाषा जब समाजशास्त्र के उद्भव के विषय में बात किया तो आपको बताया था कि समाजशास्त्र का जन्म सन 1838 ईस्वी में ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा होता है। ऑगस्ट कॉम्टे, और ऑगस्ट कॉम्टे को ही हम समाजशास्त्र का जन्मदाता भी कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। तो इन जो समर्थक हैं सिमेल, मैक्स वेबर, टॉनीज, वानविज, ये इस बात को कहते हैं कि समाजशास्त्र अभी एक नया विज्ञान है, एक नवीन विज्ञान है। इस स्थिति में यदि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने लगेंगे तो वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना भी आवश्यक है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब समाजशास्त्र में केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाए जिनका किसी दूसरे सामाजिक विज्ञानों में नहीं किया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के इस दृष्टिकोण को इनके विभिन्न समर्थकों ने भिन्न भिन्न रूप से अब इस विचारधारा को समझाने का प्रयास किया, जिसमें पहले समर्थक आते हैं जॉर्ज सिमेल महोदय। जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के विषय में कहते हैं कि एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की विवेचना और विश्लेषण से ही संबंधित होना चाहिए। फिर से परिभाषा सुनिए कि उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के संबंधों के स्वरूपों की विवेचना और विश्लेषण से ही संबंधित होना चाहिए। या यूं हम कह लेते हैं कि उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब थोड़ा बात यहाँ समझ में कम आती है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, यही नहीं। सिमेल का विचार है कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है। उन्होंने सामाजिक संबंधों को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक स्वरूप और दूसरा अंतर्वस्तु। सामाजिक संबंधों को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक स्वरूप और दूसरा अंतर्वस्तु। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप के अंदर एक अंतर्वस्तु अथवा कुछ तथ्य छिपे होते हैं। क्या कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है
और उस स्वरूप के अंदर एक अंतर वस्तु अथवा कुछ तथ्य छिपे होते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों को भी स्वरूप तथा अंतर वस्तु जैसे दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्होंने सामाजिक संबंधों के दो भाग बताए हैं, एक स्वरूप और दूसरा अंतर वस्तु। समाज में केवल हम सामाजिक स्वरूपों का ही अध्ययन करते हैं, अन्य तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए सिमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसका अपना एक पृथक क्षेत्र और पृथक दृष्टिकोण होना चाहिए। इनका कहना है कि सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है। सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और सामाजिक संबंधों में एक अंतर वस्तु भी होती है। उस स्वरूप के अंदर एक अंतर वस्तु भी होती है। उदाहरण के लिए कि सामाजिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और उसकी अंतर वस्तु प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा की अंतर वस्तु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या जातिगत अनेक प्रकार की हो सकती है। उनका विचार है कि स्वरूप और अंतर वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। अभी भी आपको स्वरूप और अंतर वस्तु की में अंतर नहीं मिला हो, इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया। स्वरूप और अंतर वस्तु का उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण में उन्होंने बताया कि एक समान हम 3 गिलासों को लेते हैं। एक समान हम 3 गिलासों को लेते हैं और उन 3 गिलासों में अलग अलग वस्तु को भरते हैं। इन 3 गिलासों में हम अलग अलग वस्तु भरते हैं। अभी आपको स्वरूप और अंतर वस्तु क्लियर हो जाएगा। ये तीनों गिलास एक स्वरूप के हैं। तीनों गिलास कैसे हैं? एक स्वरूप के। जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, उतनी ही लंबाई इसकी है। जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी इसकी है, उतनी ही इसकी है। लेकिन इसका स्वरूप एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। अब इसके अंदर जो द्रव्य भरा जा रहा है वो अलग अलग है। किसी में पानी है, किसी में पानी है, किसी में दूध है और किसी में शराब है। बात कंफर्म कीजिएगा अपने आप में। किसी में पानी है, किसी में दूध है, किसी में शराब है। जिस गिलास में पानी है उस गिलास की अंतर वस्तु क्या है? पानी। जिस गिलास में दूध है उस गिलास की अंतर वस्तु क्या है? दूध। जिस गिलास में शराब है उस गिलास की अंतर वस्तु क्या है? शराब। अब अंतर वस्तु आपको समझ में आ गया ना? और स्वरूप क्या है? ये गिलास है। स्वरूप क्या है? ये गिलास है। और इसी चीज को वो कहना चाहते हैं कि स्वरूप का अंतर वस्तु से कोई मतलब नहीं होता है। यह एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चाहे हम इसमें दूध डालें, चाहे हम इसमें पानी डालें, चाहे इसमें हम शराब डालें ना।
फिर उसको उलट पलट कर इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप का अंतर वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं। वही चीज जो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के दो स्वरूप हैं, स्वरूप और अंतर वस्तु। अगर गिलास नहीं होगा तो इसका पानी के साथ कोई संबंध नहीं होगा, गिलास नहीं होगा तो दूध से इसका कोई संबंध नहीं होगा, गिलास नहीं होगा तो शराब से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए अगर गिलास है तो पानी का होना जरूरी है, गिलास है तो दूध का होना जरूरी है, शराब है तो गिलास का होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होंगे तब तक संबंधों का निर्माण नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि स्वरूप का अंतर वस्तु पर और अंतर वस्तु का स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप को उनकी अंतर वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र में केवल हम सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करते हैं, ऐसा जॉर्ज सेमेल महोदय का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये तो रहा जॉर्ज सेमेल की परिभाषा और उनका यह स्वरूपात्मक संप्रदाय।